ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो अध्याय 3 और श्लोक संख्या 2 कृपया सभी दोहराइएगा। अर्जुन भगवान से अपने संशय को निवारण करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अनुवाद है, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो भगवान ने जो भी अब तक ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान को सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो रहा है और वो निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में भगवान मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो दूसरा जो अध्याय अब तक जो भगवान ने उपदेश दिया, तो जैसे भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय था, उसमें भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग, बुद्धि योग और किस प्रकार से बुद्धि के द्वारा इंद्रियों का निग्रह किया जाए, और जैसे कहा सकाम कर्म जो है वो निंदनीय है, अर्थात फल प्राप्ति की इच्छा से जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब भगवान ने निंदनीय बताए। कहा भगवान ने कि निष्काम कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है। उसके अलावा जो नव दीक्षित है, मतलब जो नया नया भक्ति में आया है, उसके लिए क्या स्थिति होनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में जब भगवान ने अर्जुन को बताया, तो इतनी सारी विभिन्न प्रकार की जो उपदेश अर्जुन को प्राप्त हुए, जिनमें अर्जुन आपस में उनका जैसे सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और अर्जुन यहाँ भगवान से कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने मुझे अभी तक बताया है, तो मुझे उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मुझे इस तरह के शब्दों में इस तरह से उपदेश दे रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि आपके जो वाक्य हैं उनके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। मतलब एक ही बात के कई कई प्रकार के अर्थ निकल कर आ रहे हैं। तो आपकी जो अनेकार्थी वाली जो भाषा है, उसके कारण आपके जो उपदेश हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी बुद्धि जो है उससे भ्रमित जैसी हो रही है आपकी ऐसी भाषा के कारण। ऐसा अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। तो इस श्लोक का जो पहला चरण है उसमें क्या है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे, अर्थात आपके जो मिले जुले वचन हैं, जैसे मतलब मिले जुले जैसे मुझे लग रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। और क्या हो रहा है, मेरी बुद्धि भ्रमित जैसी हो रही है। इस तरह से अर्जुन भगवान से कहते हैं। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक के ऊपर सन 1968 में प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में इस श्लोक के ऊपर प्रवचन दिया था। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि जब मैं इस तरह से इस भगवद गीता पर व्याख्या करता हूँ और जब लोगों को बताता हूँ कि तुम आध्यात्मिक गतिविधि में लगे रहो और जो भौतिक कार्य हैं वो भी तुम करते रहो, उससे वे लोग भ्रमित होते हैं। जैसे जो प्रभुपाद के शिष्य थे, वे कुछ ऑफिसों में काम भी किया करते थे, नौकरी करते थे, और जब वे कृष्ण भावनामृत में आ गए तो प्रभुपाद से पूछते थे कि हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में लग जाते हैं और अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि नौकरी क्यों छोड़नी है आपको, आप नौकरी कृष्ण के लिए करिए, आप अपने लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप ये नौकरी कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और आपको जो भी इसमें वेतन प्राप्त होगा उसको आप क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उस लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। तो लोगों में भ्रम होता है कि वो सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत का मतलब है सब तरफ से एकदम सारी गतिविधियों को रोक देना और बस माला पकड़ के बैठ जाना। ये वास्तव भगवान अर्जुन को ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध करो और सब कुछ छोड़ दो, ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं।
या भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि तुम सब चीज़ों से संन्यास ले लो, ऐसा भगवान कदापि नहीं कहना चाह रहे। तो उसी तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम ऐसे भगवत गीता की व्याख्या करते हैं तो लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि हमें वास्तव में भक्ति में पूरी तरह लग जाना चाहिए, संसारी गतिविधि बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मन को कृष्ण में लगाना है और जो भी हम कार्य करते हैं उसको भगवान को केंद्र रखते हुए हमें वो कार्य करने हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है भ्रमित हो रहे हैं कि जब भगवान इस तरह से कह रहे हैं, बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, तो अर्जुन को भ्रम हो रहा है कि बुद्धि योग में जब कोई व्यक्ति लगता है तो उसे बाकी अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान ने पहले भी अर्जुन से यही कहते हैं भगवान कि तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ये नहीं कहा, केवल ये नहीं कहा युद्ध करो, भगवान ने वहाँ भी यही कहा कि तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, ताकि तुम मुझसे भी, मेरे साथ भी तुम्हारा बुद्धि योग जो है मेरे साथ हुआ रहेगा, अर्थात तुम्हारी बुद्धि मुझसे जुड़ी हुई रहेगी। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है या भगवत चेतना यही है। आप कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें और किसी भी कार्य को करते रहें, केवल और केवल अपने आप को भगवान से जोड़े रखना है। तो भगवान से जोड़े रखने का ये मतलब नहीं कि हमें हर वस्तु का त्याग करना होगा। जो वस्तु भगवान के लिए, भगवान की सेवा में आवश्यक है, उसका हमें निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। हाँ, अपने सुख के जो संसाधन हैं उन्हें कम करना चाहिए। अपनी आनंद की प्राप्ति के लिए या अपनी प्रसन्नता के लिए जो हम चीज़ों को एकत्रित करते हैं या जिन गतिविधियों में लगे रहते हैं, उन गतिविधियों को कम करना चाहिए और अपने जो हर क्रिया, हर कार्य का केंद्र भगवान होने चाहिए। तो इस तरह से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तो अर्जुन थोड़ा सा भ्रमित है। तो ये जो दोनों बातें हैं, भक्ति करने की बात भी है और तुम्हें बाकी भी कर्तव्य करना है, ये दोनों बातें ऐसा लगता है कि दोनों विरोधी बातें हैं कि या तो हम केवल भक्ति ही कर लें या हम संसार के कार्य कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में रहते हैं तो ना तो हम संसार के कार्यों से मुक्त हो सकते हैं, और अगर संसार के कार्यों को करते हुए अगर हम भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो कभी भी इस संसार से हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। हम सदा सर्वदा ये जो चार हमारे दुख हैं, जो सबसे बड़े दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन दुखों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि जो गुरु होता है वह गुरु को सही शिक्षा प्रदान करता है। कौन सा गुरु? जो प्रामाणिक गुरु हो। कई प्रकार के गुरु हैं। ये जो कलयुग चल रहा है इसमें कई ऐसे छद्म गुरु भी हैं जो स्वयं को भगवान कहते हैं या भगवान बनने का दावा करते हैं। तो कभी भी इस बात से सावधान रहना चाहिए कि गुरु जो हैं, जो चार प्रामाणिक संप्रदाय हैं, उन प्रामाणिक संप्रदायों के तहत ही हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे गुरु जो हैं वे भगवान के द्वारा जो चलाई गई परंपरा है या भगवान के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की गई है उस शिक्षा को वे आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थात भगवान से जो परंपरा प्रारंभ हुई है उस परंपरा का वे पालन कर रहे हैं। और यदि हम प्रामाणिक संप्रदाय में प्रामाणिक संप्रदाय में आश्रय नहीं लेते हैं या वहाँ के गुरु को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या कहा है शास्त्रों में? ऐसा कहा गया है कि प्रामाणिक नहीं है संप्रदाय और उससे अगर आप कोई मंत्र स्वीकार करते हैं तो वह मंत्र कैसा होता है? विफल होता है। वह मंत्र हमें मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त नहीं करा पाता है। इसलिए कभी भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान ने जो चार प्रामाणिक संप्रदाय बताए हैं उन्हीं संप्रदाय में से किसी में से भी आप दीक्षा ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात कही गई जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, अर्थात जो भगवान के द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा के तहत शिक्षा प्रदान करते हैं, वो गुरु वास्तव में अपने शिष्य का हित चाहते हैं, क्योंकि वे भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि वे भगवान का जो कार्य है, जो भगवान को वास्तव में प्रसन्नता प्रदान करता है, वो क्या कार्य है कि जितने भी संसार के दुखी जीव हैं
उन सारे दुखी जीवों को सत्य मार्ग पर प्रेषित करना, तो भगवत भक्ति के मार्ग पर लगाना। कई ऐसे होते हैं भगवान साइड में रह जाते हैं और स्वयं की पूजा करवाने में ही लग जाते हैं। तो सावधान रहना चाहिए ऐसे गुरुओं से भी, और ऐसी जो परंपरा उन्होंने अपने मन माने ढंग से जो चला रखी उनसे सावधान रहना चाहिए। तो जो प्रामाणिक गुरु होता है वो वास्तव में शिष्य का हित करता है, क्योंकि वह भगवान से प्रेम करता है और भगवान को वो बहुत प्रिय होता है। जैसे कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि जो कोई मेरे उपदेश को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है उसका जैसा मुझे और कोई प्रिय नहीं है और ना कभी होगा। तो ऐसा जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे हमारे आचार्य हुए हैं, जैसे श्री रामानुजाचार्य हुए, उन्होंने उनके जीवन में भी कम संकट नहीं आए थे। उन्हें भी लोगों ने, जैसे उनके साथ भी षड्यंत्र किया गया। उनके जो मायावादी गुरु थे वो उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन उनका जो भाई रहता है गोविंद, वो उन्हें बताता है कि तुम्हारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। उन्हें तीर्थ यात्रा के बहाने से ले जाया जाता है रामानुजाचार्य जी को, और वहाँ सोचते हैं कि इनको हम क्या करेंगे, गंगा जी में डुबा देंगे या जंगल में, कह देंगे जानवर खा गए उन्हें। लेकिन जब ये बात पता चलती है तो रामानुजाचार्य जी रातों रात वहाँ से चले जाते हैं जंगल के रास्ते से। उसके अलावा एक और राजा रहता है जो भी रामानुजाचार्य जी को दंडित करना चाहता था, क्योंकि ये तो श्रेष्ठ जो भगवान का जो गुणगान है, यानी जो परंपरा प्रामाणिक, उसको प्रचारित करना चाह रहे थे। बाकी जो दूसरे लोग थे वे मायावादी सिद्धांत का प्रचार करना चाहते थे कि भगवान और जीव एक है। तो कभी भी भगवान और जीव एक नहीं है। भगवान परम पुरुषोत्तम है, जीव उनका अंश है। जीव किसी भी अवस्था में भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है या भगवत तुल्य नहीं हो सकता। भागवतम का सबसे पहला जो श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोन्वृत्ताति, ये जो श्लोक है, क्षमा करें मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो श्लोक है उसमें भगवान के बारे में क्या कहा गया है कि भगवान के समान या भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो जो भी जीवात्मा है वे भगवान के अंश हैं, और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है कि भगवान के नित्य सेवक हैं। तो रामानुजाचार्य जी इस बात का प्रचार कर रहे थे कि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा। अभी हाँ, हरे कृष्णा। अभी ठीक है, आवाज आ रही है? बीच में बंद हो गया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, आ रही है आवाज? तो वे जो आचार्य थे मायावादी संप्रदाय वाले, वे इस तरह का प्रचार कर रहे थे कि जीव और भगवान एक है, अर्थात मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, हम सब भगवान। मतलब कहने का तात्पर्य था कि जीव एक बार इस स्तर पे आता है कि वह स्वयं भी नारायण बन जाता है, लेकिन ऐसा सिद्धांत गलत है। तो रामानुजाचार्य जी इस सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे कि जीव भगवान का नित्य दास है, और भगवान और जीव जो द्वैतवाद का प्रचार कर रहे थे। पहले वो अद्वैतवाद की जो शिक्षा प्रदान कर रहे थे, उनके जो गुरु थे मायावादी सन्यासी, जिनके पास रामानुजाचार्य जी पढ़ रहे थे, वे मायावादी सन्यासी थे, और वे इस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे थे, और रामानुजाचार्य जी उन शिक्षाओं का खंडन कर रहे थे। तो उनके कई लोग ऐसे विरोधी हो गए कि उनके लिए जीवन का खतरा हो गया था। उसी प्रकार वो जो राजा हैं वो भी इनको आमंत्रित करते हैं, और उनके साथ कुछ हो सकता उन्हें मृत्यु दंड देते, क्या करते, लेकिन उनके जो शिष्य रहते हैं कुरैश, वो क्या करते हैं, रामानुजाचार्य जी को नहीं जाने देते, स्वयं जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो
ऐसे छद्म गुरु होते हैं, वे हमेशा ऐसी गलत तरह की विचारधाराओं का प्रचार करते रहते हैं। लेकिन जो प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हुए जो आचार्य हैं, तो वो आते हैं और अपने जीवन को इतने संकट में डालकर भी जो भौतिक जगत में जो बद्ध जीव हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके श्रेयस के लिए इस तरह से भगवत भक्ति का जो प्रामाणिक सिद्धांत है उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो जो वास्तव में प्रामाणिक गुरु होते हैं, वे अपने शिष्यों की इस प्रकार की शंकाओं का निवारण करते हैं कि भगवत भक्ति जो है निष्क्रिय नहीं है, आपको इसमें सक्रिय रहना है और भी कार्य करने हैं, लेकिन अपने मन को, जैसे भगवान ने कहा भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने क्या कहा कि मेरे विचारों के बनो, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं आदेश देता हूँ उसका पालन करो, सतत मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। इस तरह से भगवान भगवत गीता में आदेश देते हैं। तो आचार्य भी यही शिक्षा देते हैं कि आप जहाँ भी हो, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, जिस भी स्थान पे हैं, आप हर जगह भगवान की भक्ति में लगे रहिए, अपने कर्तव्यों का भी पालन करिए और भक्ति भी करते रहिए। तो अर्जुन को जब भगवान ने इस तरह का उपदेश दिया तो अर्जुन बहुत भ्रमित हो रहे हैं और अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, हालांकि अर्जुन भ्रमित तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो भगवान की जो महत्ता है उसको जानते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, यद्यपि आपके जो वचन है अत्यंत स्पष्ट हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन समस्या क्या है, मेरी जो बुद्धि है वह उचित नहीं है। मेरी बुद्धि जो है कैसी है, आपके वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। आप तो बहुत अच्छे से मुझे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी बुद्धि का दोष है कि मैं उस आपकी शिक्षा को सही तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वास्तव में अर्जुन का बहुत महान गुण है कि उसमें इतनी विनम्रता है और वह भगवान को कोई दोष नहीं देना चाह रहा है कि भगवान आप मुझे सही तरह से नहीं बता रहे हैं, ये क्या तरीका है, आप मेरी तो बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि जो है, मुझ में योग्यता नहीं है कि मैं आपके ज्ञान को सही तरीके से समझ सकूं। तो यहाँ पर जैसे वास्तव में ये सीखना चाहिए अर्जुन से कि कोई जो प्रामाणिक प्रवक्ता है, अर्थात जो गुरु हैं, उनके समक्ष शिष्य को किस तरह से प्रश्न करने चाहिए या किस विनम्रता के साथ अपनी शंकाओं का निवारण करना चाहिए। जैसे कई लोग हैं जो जाते हैं साधुओं के पास, संत महात्माओं के पास जाते हैं, अपने कुछ प्रश्न रखते हैं और जो संत महात्मा कुछ उत्तर देते हैं वे उत्तर को समझ नहीं पाते हैं और संतों की निंदा करने लगते हैं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं दे रहे हैं या आपको मेरे प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं है, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें किसी प्रामाणिक गुरु के समक्ष कैसे विनम्र रहना चाहिए। क्यों अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आप मुझे ऐसा उपदेश दे रहे हैं या आप तो मुझे भ्रमित कर रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं, आप तो सही उपदेश दे रहे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि का दोष है कि मैं आपके उपदेश को सही ढंग से नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ, मेरी ही बुद्धि भ्रमित है, इस तरह से कह रहे हैं। तो ये चीज़ एक शिक्षा लेने के योग्य है हमारे लिए। और भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है उसके 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं कि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनके शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जैसा कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि गुरु जो हैं वो भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं और भगवान गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो जब जीव इच्छा करता है कि मुझे भी प्रामाणिक गुरु मिले, मुझे कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो प्रामाणिक ज्ञान है, मुझे कैसे प्राप्त हो, मुझे कोई योग्य गुरु मिले, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो जीव जब इच्छा करता है तो भगवत कृपा से उसे ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं और जो वो गुरु का आश्रय ग्रहण करता है, जैसा कि भगवान ने कहा
तद विद्धि प्रणिपातेन। कैसे कहा भगवान ने कि प्रणिपात करके, अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करके, यानी गुरु को प्रणाम करना चाहिए और बहुत ही विनम्र भाव से गुरु के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी कुछ बुद्धिमत्ता का हम गर्व करें कि मुझे तो सब कुछ आता है, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ लेकिन मुझे तो सब कुछ पता है। ऐसा नहीं, बहुत विनम्र भाव से, अपने आप को तृण से भी तुच्छ मानते हुए इस भाव से गुरु के पास जाना चाहिए। तो जब भगवान कह रहे हैं कि प्रणिपात करो, मतलब प्रणाम करो, विनम्र रहो और फिर क्या करो, गुरु की सेवा करो। 3 चीजें हैं, समर्पण, विनम्रता और सेवा। ये तीनों योग्यताएं शिष्य में होनी चाहिए जब वो किसी गुरु के पास जाता है। तो जब कोई इस भाव से गुरु के पास जाता है तो गुरु क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो वे क्या है, वो सत्य को जानते हैं, उन्होंने परम सत्य का अनुभव किया हुआ है। तो जब कोई शिष्य गुरु की सेवा करता है विनम्रता से और उनको प्रणाम करता है तो गुरु उस पर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर गुरु की कृपा से जो भी शास्त्रों में जो ज्ञान है वो गुरु की कृपा से स्वतः उस शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। लेकिन अगर कोई गुरु को प्रसन्न नहीं करता है, जैसे गुरु अष्टक में कहते हैं यश प्रसादात् भगवत प्रसादो, यश प्रसादात् न गति कुतोपि। यदि गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है तो भगवान के प्रसन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो गुरु कब प्रसन्न होते हैं, जब जीव विनम्रता से उनके प्रति समर्पित होता है, उनकी सेवा करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके उपदेशों का पालन करना। अगर गुरु कुछ उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं और शिष्य उनका पालन नहीं करता है तो कभी भी गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। हालांकि गुरु तो कृपा करते हैं क्योंकि वो तो संत हैं, संतों का स्वभाव होता है पर दुख दुखी, वो दूसरों का दुख देखकर बहुत दुखी होते हैं, तो कृपावश ऐसे जीवों पर बहुत करुणाशील रहते हैं। लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना कि ये अपने गुरु के प्रति किस तरह का भाव रखता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उस शिष्य की या उस जीव की आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाती, रुक जाती है। तो यहाँ अर्जुन से हमें सीखना चाहिए कि गुरु के प्रति किस तरह से विनम्र होना चाहिए। तो और गुरु से प्रश्न करना चाहिए। तो जैसे कोई भी प्रवचन होता है, कहीं सत्संग होता है या गुरु कोई कथा कहते हैं तो उस समय यदि हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो स्वाभाविक कभी कोई प्रश्न हमारे मन में उठता है तो बहुत विनम्र भाव से प्रश्न पूछना चाहिए। ये परिपाटी है, जब गुरु कोई उपदेश देते हैं तो हम उनसे शंका समाधान करने के लिए उनसे हमें प्रश्न पूछना चाहिए। कुछ लोग तो प्रश्न पूछने को अपराध मान लेते हैं, ये अपराध नहीं है, ये तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि गुरु से प्रश्न करना चाहिए, लेकिन प्रश्न करने की विधि है। सबसे पहला तो जो प्रश्न है वो चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए कि आप गुरु को चुनौती दे रहे हैं कि भाई मुझे तो पता है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे गुरु को कितना मालूम है। एक तो ये चीज़ होती है कि चुनौतीपूर्ण ढंग से कोई प्रश्न करता है, ये विधि बिल्कुल ही शास्त्र के विरुद्ध है। बहुत विनम्र भाव से और एक ये सोच के कि मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं, मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, अपने गुरु के सामने इस तरह से प्रस्तुत होना चाहिए कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ और मुझे ये बात समझ में नहीं, कृपया आप मेरे संशय को दूर कीजिए। विनम्रता के साथ प्रश्न करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए, तब गुरु की कृपा से हमारे जो आध्यात्मिक संशय हैं उनका सबका निवारण हो जाता है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं और अर्जुन जो भ्रमित है लेकिन फिर भी उसकी भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, दृढ़ निश्चय है। तभी तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं शिष्य के रूप में आपको समर्पित होता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, कृपया आप मुझे उपदेश दीजिए। इस विनीत भाव से अर्जुन जो है भगवान को प्रणिपात करते हैं, फिर भगवान अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं।
जब तक अर्जुन ने अपने आप को समर्पित नहीं किया था तब तक भगवान ने अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दिया था। उसी प्रकार जो भी शिष्य है उसे गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए और विनीत भाव से प्रश्न करना चाहिए। तो जैसे प्रश्न करने वालों के कई ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में, तो हम यहाँ पर पद्म पुराण का एक उदाहरण से यहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक स्थान है, चक्रांक का स्थान है, जहाँ पर राजा सुबाहु एक राजा थे जो एक गुरु से एक साधु थे, असितांग नाम के मुनि थे, उनकी सेवा में प्रस्तुत होते हैं। और जब वो गुरु उनके पास जाते हैं, असितांग मुनि के पास जाते हैं, तो असितांग मुनि से प्रश्न करते हैं, उपदेश देने के लिए वो आग्रह करते हैं, प्रश्न नहीं करते, उपदेश देने के लिए आग्रह करते हैं। तो असितांग मुनि उन्हें उपदेश देते हैं और वो क्या कहते हैं कि वे जो अयोध्यापुरी के स्वामी महाराज श्री रामचंद्र हैं वे ही पर ब्रह्म है, तथा उनकी जो धर्म पत्नी है जनक किशोरी अर्थात सीता माता जो है वे भगवती है और भगवान की साक्षात चिन्मयी शक्ति है। और जो ये संसार है कैसा दुस्तर है, अपार है, इसको पार करना कठिन है। तो इस संसार सागर से जो पार होने की इच्छा रखते हैं वे योगी क्या करते हैं, भगवान श्री राम की उपासना करते हैं। तो इस तरह से मुनि उन्हें उपदेश देते हैं राजा को, और राजा ये उपदेश सुनकर मुनि से कहते हैं पहले तो मुनि का उपहास करते हैं और उपहास करते कहते हैं राम कौन से बड़े शक्तिशाली हैं, ये तो एक साधारण मनुष्य हैं। ये दुर्भाग्य है जीव का, और ये आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण होता है कि जब जब भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं, भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो जो लोग हैं जिनकी आसुरी प्रवृत्ति है वे नहीं जान पाते ये भगवान है, और वे क्या सोचते हैं ये साधारण मनुष्य है। इसी तरह से राजा मुनि से कहते हैं कि जो राम है ये कौन से महान व्यक्ति हैं, ये तो साधारण मनुष्य हैं जैसे हम लोग हैं। और कहते हैं कि जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं, जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा, अर्थात जैसे कहते हैं भगवान कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, लेकिन जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तो क्या करते हैं, भगवान धर्म की स्थापना करने हेतु प्रकट होते हैं। लेकिन जो आसुरी व्यक्ति हैं वे नहीं समझ पाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अजन्मा का जन्म कैसा, अर्थात भगवान राम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो फिर वो भगवान कैसे हैं। इस तरह की उस राजा की मति है। वे कहते हैं कि ऐसे राम किस काम के जो जन्म लेते हैं और जो अकर्ता है वो फिर यहाँ कार्य कर रहे हैं। भगवान को तो कोई कार्य करना ही नहीं है, कुछ कार्य करते ही नहीं भगवान। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को संसार में आने का क्या प्रयोजन है। अर्थात कहने का मतलब है जो असितांग मुनि उपदेश देते हैं उसका राजा उपहास करते हैं। तो मुनि क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर उनसे कहते हैं कि नीच, राजा से कहते हैं ओ नीच, मेरे कथन का तू प्रतिवाद कर रहा है, इसलिए तू तत्व ज्ञान से शून्य हो जा। मतलब जो भगवान को तत्वतः जाने का जो ज्ञान है उस ज्ञान से तुम शून्य हो जाओ। तो फिर राजा अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और मुनि के चरणों में गिरते हैं, कहते हैं मुझे आप क्षमा करिए, मैं दुर्बुद्धि हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैंने अपराध किया है, तो कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे इस कष्ट का कुछ निवारण आप बताइए। तो मुनि कहते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर हनुमान जी का पाद प्रहार होगा, मतलब हनुमान जी जब तुम्हारे ऊपर पैर से प्रहार करेंगे तब तुम भगवान श्री राम को तत्वतः समझ पाओगे। तो आगे चलकर ये जो राजा हैं इन्होंने भगवान श्री राम के अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा था, और जब युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने इनके ऊपर अपने लात से प्रहार किया था। उस प्रहार से वो राजा मूर्छित हुए और मूर्छित अवस्था में उन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन किया। तो इस तरह से राजा जो है उस दोष से मुक्त हो पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने गुरु के पास जैसे बहुत विनम्र भाव से जाना चाहिए और गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे असितांग मुनि ने उपदेश दिया तो राजा का कर्तव्य था
उसे विनम्र भाव से स्वीकार करते और श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते। लेकिन उन्होंने गुरु के प्रति अश्रद्धा दिखाई, अर्थात उनको ये विश्वास नहीं है कि मेरे जो गुरु कह रहे वो सत्य है, मतलब गुरु पर अविश्वास होना। तो जब गुरु पर अविश्वास है तो उसका कैसे उद्धार हो सकता है? चाहे कितना भी प्रामाणिक गुरु हो, उसका उद्धार कोई भी नहीं कर सकता है। तो भगवत गीता के अनुसार गुरु के प्रति समर्पण, सेवा और विनम्रता बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत में भी एक वर्णन आता है कि माधवेंद्र पुरी एक बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, और वे उनका जब ये समझिए कि अंतिम क्षण एकदम निकट आ गया था और वे भगवान के प्रति उनका जो प्रेम भाव था, कि कई प्रकार के जो भाव हैं, तो भगवान के प्रति उनका प्रेम भाव था, तो उस प्रेम के भाव में इतने ज़्यादा वो आसक्त थे कि भगवान के प्रति बहुत विरह का अनुभव कर रहे थे कि मैं यहाँ इस संसार में पड़ा हुआ हूँ और आप वहाँ हैं। मतलब भगवान तो उनके पास हैं, लेकिन वे भगवत धाम भगवान की सेवाओं में पुनः जाना चाहते हैं, भगवान का विरह महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनका जो शिष्य है, तो वो शिष्य जो है वो अपने गुरु के इस भाव को नहीं जानता है और वो अपने गुरु से कहता है कि आप ब्रह्म के आनंद का स्मरण कीजिए। तो यहाँ पहले ये चीज़ हम स्पष्ट कर देते हैं कि भगवान को जानने की 3 अवस्थाएं हैं। ये भागवत में श्लोक भी आता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। मतलब सबसे पहला जो वो पायदान है वो क्या है? ब्रह्म भगवान को ब्रह्म के रूप में जानना। फिर भगवान हृदय में जो हमारे परमात्मा के रूप में विराजमान है, ये दूसरा स्तर हुआ। और तीसरा स्तर है भगवान, जो भगवान श्याम सुंदर द्विभुज हैं, वंशीधारी हैं, ऐसे भगवान के साक्षात स्वरूप को जानना, उनका चिंतन करना, उनकी सेवा करना। हालांकि तीनों ही एक है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म अलग है। ब्रह्म क्या है? भगवान की जो शरीर से जो प्रकाश निकलता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, प्रकाश के रूप में जो भगवान का प्रकाश का स्वरूप है, उसे ब्रह्म कहा गया है। परमात्मा हृदय में जो भगवान एक अंगुष्ठ के माप में जो भगवान हमारे हर जीव के, हर प्राणी के हृदय में रहते हैं। और भगवान मतलब जो भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब अर्जुन को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो विराट स्वरूप दिखाया, जब अर्जुन भयभीत हो गए विराट स्वरूप को देख के, तो क्या कहा भगवान से कि आप मुझे अपना पहले वाला ही स्वरूप दिखाइए। फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, लेकिन फिर अर्जुन ने कहा, वहां भी अर्जुन संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने क्या कहा? नहीं, आप अपना द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप मेरे सामने प्रकट कीजिए वापस। जैसा आप मेरे सामने वार्ता कर रहे थे, वैसे ही रूप में आप मेरे समक्ष प्रकट होइए। तो जो माधवेंद्र पुरी हैं, वे भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर रूप पर अपने ध्यान को, अपने मन को, अपनी आत्मा को केंद्रित किए हुए थे। और उनका जो शिष्य था रामचंद्र पुरी, वो नहीं जानता था अपने गुरु की महिमा को, और वो उनसे कहता है कि आप ब्रह्म का ध्यान करिए, आप तो ब्रह्म ज्ञानी, फिर आप क्यों रोते हैं? आप ये रुदन क्यों कर रहे हैं? तो इस जो चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक है, उसके तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि जो रामचंद्र पुरी उनके जो शिष्य हैं, वो नहीं जानते अपने गुरु की महिमा कि मेरे गुरु का क्या स्तर है, और वो इस तरह से अपने गुरु को उपदेश दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो किसी भी शिष्य को अपने गुरु को उपदेश देने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है कि हम अपने गुरु को कुछ उपदेश दें। गुरु से हमें उपदेश लेना है, गुरु को उपदेश देना नहीं है। तो रामचंद्र पुरी खुद को इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा मानते हैं और अपने गुरु को उपदेश दे रहे हैं कि आप क्यों रुदन कर रहे हैं, आप ब्रह्म का ध्यान कीजिए। तो गुरु बड़े नाराज होते हैं, वो कहते हैं कि मूर्ख, दूर हो जा मेरी नज़रों से, तेरा मुंह भी मैं देखना नहीं चाहता हूँ। तो जैसे गुरु अगर अपने शिष्य को डांटते हैं, तो वास्तव में गुरु से अगर किसी शिष्य को प्रताड़ना मिलती है, वह भी उसके लिए मंगलकारी होती है, क्योंकि उसमें उसका सुधार होता है। लेकिन जो योग्य गुरु नहीं होते हैं, वे क्या करते हैं? अपने शिष्यों की चापलूसी करते हैं
और शिष्यों की गलतियों को नहीं बताते हैं। उससे क्या होता है, शिष्य और अपराध करने लगते हैं और उनका कल्याण कभी भी नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सावधानी से गुरु का चयन करना चाहिए। तो वास्तव में अर्जुन की तरह विनम्र होना चाहिए। अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं, आप तो मुझे सही सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन मुझ में कमी है, मेरी बुद्धि उसे सही तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रही, मेरी बुद्धि स्वतः भ्रमित हो रही है, आप मुझे भ्रमित नहीं कर रहे हैं। ये भेद होता है एक प्रामाणिक शिष्य में और एक ऐसे ही जो प्रामाणिक शिष्य नहीं है, शिष्य बन गया है। कई लोग फैशन के लिए भी गुरु बना लेते हैं कि भाई सबने दीक्षा ले ली, चलो हम भी गुरु बना लेते हैं, फिर जो भी गुरु मिल जाए उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर इस तरह के परिणाम निकलते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक का जो तात्पर्य है, अध्याय 3 का जो दूसरा श्लोक है, उसके तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि भगवान अर्जुन को अपनी वाक चातुरी से भ्रमित नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान उसे भ्रमित करना चाह रहे हैं, किंतु अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण भावनामृत क्या है। कृष्ण भावनामृत सक्रिय है या निष्क्रिय है, अर्जुन भ्रमित है। वास्तव में कृष्ण भावनामृत या भक्ति जनित जो जीवन है वो सदैव सक्रिय है, उसमें निष्क्रिय बैठने का कार्य नहीं है। 24 घंटा भगवान के साथ हमारा योग है, हमारा जुड़ाव है, संबंध जुड़ा हुआ है और हम हर क्षण भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। राजा अम्बरीश जो थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके कितने नौकर चाकर थे, घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे राजा जो हैं, वे जो नवदा भक्ति के जो 9 अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद अर्चनम वंदनम पाद सेवनम सख्यम आत्मनिवेदनम, जो 9 अंग हैं, उन 9 अंगों का अनुशीलन करते थे। वे स्वयं अपने हाथ से मंदिर का मार्जन करते थे, तो वो कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठते थे। तो राजा अम्बरीश जो है एक प्रमाण है इस चीज के कि कृष्ण भक्ति किस तरह से सक्रिय है। और प्रहलाद महाराज तो छोटे से बालक हैं, वो इस ज्ञान को जानते हैं क्योंकि उन्होंने नारद जी से गर्भावस्था में इस ज्ञान की प्राप्ति की थी। जब ये माता कयादु के गर्भ में थे तब नारद जी से उन्होंने उपदेश सुना था और तब से वो जानते हैं। जब पिता पूछते हैं कि तुमने क्या सीखा, तब तुरंत नवदा भक्ति का ये बात करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो हिरण्यकश्यपु तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, मेरे शत्रु का नाम लेते हो, विष्णु मेरा शत्रु है। तो इस तरह से जो कृष्ण भावनामृत है ये निष्क्रिय नहीं है, 24 घंटा सक्रिय रहने की प्रक्रिया से हमें गुजरना होता है। शांत बैठने का कार्य नहीं है। भक्ति में सब समय, कभी हम कथा सुने, कभी कीर्तन करें, कभी जप करें, कभी विग्रह सेवा करें, तो पूरा 24 घंटा उसमें लगा है। और जो विश्राम करने की बात आती है, वो विश्राम भी भगवान की सेवा है। कैसे सेवा है कि जब ये शरीर थक जाता है तो कल पुनः ये शरीर हमारा तरोताजा हो भगवान की सेवा के लिए, तो इस शरीर को विश्राम देना भी जरूरी है। तो विश्राम करते समय भगवत चिंतन करते हम विश्राम करें तो स्वप्न में भी भगवान का स्मरण होगा, हरिनाम का स्मरण आएगा। तो इस तरह से 24 घंटा भगवान की सेवा में जीव को जुड़े रहना चाहिए। और अर्जुन भ्रमित है कि मुझे केवल युद्ध करना चाहिए या फिर मुझे भक्ति योग में जुड़ना चाहिए। दोनों चीजें एक साथ नहीं है। ये भ्रमित स्थिति अर्जुन की हो रही है। तो भगवान, जैसे ऐसा लगता है भगवान के जो उपदेश से कोई सोच सकता है कि भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, तो ये भी भगवान का एक महान गुण है कि भगवान किसी जीव को मोहित करते हैं या भ्रमित करते हैं। वास्तव में अगर भगवान चाहते तो अर्जुन के हृदय में पूरी भगवद गीता का ज्ञान तुरंत प्रदान कर देते थे। अंदर ही अंदर भगवान उसे पूरा ज्ञान जो है उसके हृदय में प्रकाशित कर सकते थे, जैसे कि भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, वेदों का ज्ञान दिया था ना।
ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने, उसी तरह से भगवान अर्जुन को दे सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। श्री कृष्ण ने यह सोचकर अर्जुन की बुद्धि को भ्रमित किया कि ये इस विषय में भगवान को और आगे उपदेश देने का अवसर प्राप्त होगा जब अर्जुन की बुद्धि भ्रमित होगी। जब भ्रमित होगी तो अर्जुन प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करेंगे तो भगवान को और अधिक उपदेश देने का अवसर प्राप्त होगा। उसके अलावा हमारे जैसे जो सामान्य जीव हैं उनको भी तो इस उपदेश का फायदा या लाभ होगा। यदि भगवान अर्जुन को उपदेश नहीं देते तो आज हम भगवत गीता पर चर्चा नहीं करते या नहीं श्रवण नहीं करते थे, क्योंकि अगर भगवान अकेले अर्जुन को ज्ञान दे देते थे तो हमें तो भगवत गीता प्राप्त होती ही नहीं थी। तो अगर ऐसा माना जाए कि भगवान अर्जुन को भ्रमित कर रहे हैं तो ये भी सबके कल्याण के लिए उचित है कि अगर मान लीजिए भगवान ने अर्जुन को भ्रमित किया तो इसीलिए किया कि अर्जुन और जिज्ञासा करें और सभी सामान्य व्यक्ति जो हैं उनको उसका लाभ प्राप्त हो। और वैसे भगवान भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है उसमें भगवान कहते भी हैं कि मैं जीवों को मोहित करता हूँ। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां भूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान क्या कहते हैं, मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ, विराजमान हूँ, और क्या कर रहा हूँ, अपनी भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से मैं भरमा रहा हूँ। ये जो शरीर रूपी जो यंत्र है ना, भौतिक यंत्र रूढ़ानि माया, इस शरीर में जो हम आत्मा जो निवास करती है, जो जीवात्मा है, वो जीव जो है भ्रमित होता रहता है। तो भगवान ऐसे जीव को भ्रमित भी करते हैं। तो भ्रमित करने के पीछे क्या है, जैसे भगवान जीव को भ्रमित करते हैं तो भगवान की 2 प्रकार की माया है। एक तो है योग माया जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, और एक है महामाया जो भौतिक शक्ति है। तो भगवान अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त है, तो ऐसे भक्त को भगवान अपनी महामाया से मोहित नहीं करते हैं। वो भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है योग माया, उसके द्वारा मोहित होता है, और वो मोहित भी इसलिए होता है कि वो और ज़्यादा भगवान की भक्ति में अग्रसर हो। उसका मोहित होना भी उसके लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन जो भगवान से विमुख है, जो भगवान के सन्मुख नहीं जाना चाहता है, जो इस भौतिक जगत में या भौतिकतावादी प्रवृत्ति में जो रचा बसा रहना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को जो भगवान की भौतिक शक्ति है, ये जो महामाया है, वह मोहित करती है। और अगर जीव भगवान से दूर जाना चाहता है तो माया उसको उस प्रकार से भ्रमित और उसके लिए वैसी व्यवस्था करती भगवान के द्वारा कि वो और ज़्यादा भगवान से दूर चला जाता है। भगवान कहते भी हैं भगवत गीता में कि जिस व्यक्ति की जिसके प्रति श्रद्धा होती है, जो जिस ओर अग्रसर होना चाहता है, मैं उसके लिए वैसे साधन उपस्थित कर देता हूँ। यदि कोई भगवान की ओर अग्रसर होना चाहता है, भगवान वैसी व्यवस्था बनाते हैं, उस जीव के लिए वैसी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन भगवान से विमुख होना चाहता है तो महामाया उसको इस प्रकार से विमोहित करती है, भगवान से दूर चला जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे जीवों को मोहित करता हूँ। भगवान की जो 2 प्रकार की माया है, महामाया जो है, महामाया जो भगवत विमुख लोग हैं उनको मोहित करती हैं, और योग माया है जो भगवान के भक्तों को करती है, जो उनके लिए वो श्रेयस्कर होता है, उनके लिए कल्याणकारी होता है। जैसे अर्जुन यहाँ पर मोहित हो रहे हैं तो भगवान की योग माया से मोहित हैं। योग माया से मोहित होने के पीछे उद्देश्य क्या है, जब अर्जुन भ्रमित है तो भगवान से और प्रश्न करेंगे और जिज्ञासा करेंगे, और अर्जुन की जब जिज्ञासा होगी तो भगवान और उपदेश करेंगे भगवत गीता का, जो हर व्यक्ति के लिए भगवत गीता के रूप में उपलब्ध है। तो ये सबके लिए कल्याणकारी है अर्जुन का भ्रमित होना। तो यदि कोई भगवान को भूलना चाहता है, भगवान वैसी व्यवस्था बना देते हैं, और भगवान मोहित करते हैं। इसके प्रमाण भी हैं, शास्त्रों में प्रमाण है। जैसे श्रीमद् भागवतम के
10वें स्कंद के 88वें अध्याय में वृकासुर का वर्णन आता है, जिसको हम भस्मासुर के नाम से भी उसकी कथा प्रचलित है कि शिव जी उस पर प्रसन्न होते हैं, वो शिव जी को प्रसन्न कर लेता है और वरदान के रूप में क्या वरदान मिलता है उसको कि जिस पे भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो सबसे पहला प्रयोग वो शिव जी पर ही करना चाहता है, शिव जी को भस्म करना चाहता है। जब शिव जी को के सामने संकट उपस्थित हो जाता है तो भगवान के पास जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उस असुर के समक्ष आते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम भी किसकी बातों पे यकीन करते हो? शिव जी ने कभी सत्य बोला है? वो तो हमेशा भांग और इसमें रहते हैं, तो तुमने कहाँ उनकी बात पे भरोसा कर लिया? तुम ऐसा करो, अपने सिर पे हाथ रख के आजमाइश कर लो। तो भगवान जब देखिए असुर कैसा भ्रमित होता है, भगवान ऐसा कहते हैं और ये नहीं सोचता कि मैं मेरे ऊपर रखूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। बिल्कुल भूल जाता है इस बात को, भगवान की बात से भ्रमित होकर अपने सिर पर हाथ रखता है और भस्म हो जाता है। इस तरह से भगवान भ्रमित करते हैं। जो असुर हैं या जो भगवान से विमुख हैं, ऐसे लोगों को भगवान अपनी माया के द्वारा विमुख यानी मोहित करते हैं, लेकिन भक्तों को अपनी माया से मोहित नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से वर्णन आता है जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब असुर और देवता मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे और मंथन करते करते जब अमृत का कलश प्राप्त हुआ तो असुरों ने क्या किया, तुरंत वो कलश उनसे छीन लिया और भाग गए। अब देवता तो दुखी हो गए कि इतना परिश्रम करने के बाद अमृत निकला और वो देवता असुर लोग ले गए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान तुरंत क्या करते हैं, मोहिनी रूप धारण करते हैं। भगवान स्वयं सर्व आकर्षक हैं और ऐसे भगवान स्त्री का रूप धारण करते हैं। तो मोहिनी बनकर जब भगवान स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं तो जैसे भगवान को देखते हैं असुर लोग, तो भगवान के जो मोहिनी रूप है उसके प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि बिल्कुल देवी जो आप चाहो वैसा होगा। ये अमृत कलश आप लीजिए, आप जिस तरह से इसका आवंटन करना चाहें आप स्वतंत्र हैं। ऐसे बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं भगवान के मोहिनी स्वरूप के प्रति। और भगवान मोहित करते हैं उनको और क्या करते हैं, समस्त देवताओं को अमृत का पान कराते हैं। और जब वो अमृत पान कराते हैं देवताओं को तो ऐसे असुर भ्रमित हुए बैठे रहते हैं कि उनको ज़्यादा कुछ आपत्ति भी नहीं होती है। हाँ, राहु की बात अलग है, बाकी उन्हें आपत्ति भी नहीं होती है कि मोहिनी जो है देवताओं को अमृत पिला रही, वो खुश हो जाते हैं। मोहिनी की छवि देखकर बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हो। तो ऐसे भगवान असुरों को और जो भगवत विमुख है उनको अपनी महामाया से मोहित कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान कहते भी हैं मैं मोहित करता हूँ, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, उन्हें भगवान अपनी माया से मोहित नहीं करते हैं। तो अर्जुन जो है कहते हैं कि मेरी बुद्धि जो है भ्रमित जैसी हो रही है। तो भगवान से कह रहे हैं कि आप मेरी बुद्धि को, आपके वचनों से मेरी बुद्धि जैसे भ्रमित जैसी हो रही है। तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जब कोई वक्ता कुछ कहता है लेकिन श्रोता पहले से कुछ आग्रह कर लेता है, कुछ निश्चित कर लेता है, तो उस वक्ता की बात का असर उस पर उतना नहीं पड़ पाता है। जैसा कि पिछले जो दूसरा जो अध्याय था उसके दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं न योस्य, मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन ने निश्चय पहले ही कर लिया था। दूसरे जो अध्याय था उसमें अर्जुन निर्णय कर चुके थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान जब यहाँ उपदेश दे रहे हैं तो यहाँ कहा गया है कि अर्जुन जब किसी चीज का निश्चय कर लेते हैं तो उसको बदलना बड़ा कठिन होता है, वापस उस निर्णय को बदलना उतना आसान नहीं होता है। तो अर्जुन चूंकि निश्चय कर चुके हैं कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है और भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनके उस युद्ध न करने के आग्रह की वजह से भगवान का उपदेश उन्हें सही प्रमाण में उनकी बुद्धि में घुस नहीं रहा है। तो अर्जुन जब तक अपना निर्णय बदलेंगे तभी भगवान का उपदेश जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवान के विविध नाम है ना, उनकी लीलाओं के अनुसार, तो भगवान का एक नाम है मोहन।
मोहन का मतलब है जो मोहित करे या मोह ले। तो जैसे भगवान ब्रजवासियों को मोहित करते हैं, तो भगवान का एक नाम क्या है? ब्रजमोहन है। और भगवान अपनी जब बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, तो चर अचर सभी को भगवान मोहित कर लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या है? मुरली मोहन भी नाम है। भगवान का नाम, जैसे भगवान कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं, कामदेव भी भगवान के सौंदर्य की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, जबकि कामदेव से सब आकृष्ट हैं। लेकिन भगवान का जो सौंदर्य है, जो भगवान कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, तो भगवान से आकृष्ट हो जाते हैं कामदेव। तो कामदेव के लिए भी जब भगवान मोहित करने वाले हैं, तो भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन। मदन अर्थात कामदेव, जो कामदेव को भी मोहित कर ले, ऐसे मदन मोहन। तो भगवान अपने भक्तों को भी मोहित करते हैं। जैसे भगवान की कृष्ण लीला है, जिसमें जो पुरुष हैं, माताएं हैं, सभी भगवान के प्रति मोहित हैं। भगवान के प्रति उनमें मोह है, भगवान के प्रति प्रेम है। तो पुरुष हैं, उनका भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, माताओं का भी वात्सल्य भाव है। तो भगवान को कोई पुत्र के रूप में, कोई मित्र के रूप में इस तरह से चाहते हैं। उनके प्रति मोह है भगवान का, भगवान के प्रति उनका मोह है ब्रजवासियों का। और जो अभक्त हैं, उनको भी भगवान मोहित करते हैं। जैसे भक्तों के समक्ष भगवान होते हैं, तो भक्त तो प्रेमवश भगवान के मोहित हो जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, अपने जो प्रेम का आदान प्रदान भगवान के साथ करते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं, वे भगवान से मोहित कैसे होते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर थे, तो जो लोग भक्त नहीं थे, वे तो उन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे थे, और क्या उनकी निंदा करते थे, उनका आदर नहीं करते थे। जैसे शिशुपाल को ही देख लीजिए, कितनी भगवान को जैसे 100 गालियां वो देते हैं। भगवान है ना उनके समक्ष, लेकिन वो भ्रमित हैं, मोहित हैं, नहीं भगवान को समझ पा रहे हैं। और जो ब्रजवासी हैं, वे जानते हैं कि भगवान, वो ये तो जानते कि भगवान कृष्ण को, भगवान तो नहीं जानते कि भगवान है, लेकिन भगवान से प्रेम है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भगवान की योग माया क्या कर रही है? भक्तों को मोहित कर रही है। जैसे हमने महामाया और योग माया का अंतर हम यहाँ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जो ब्रजवासी हैं, जैसे माता यशोदा का उदाहरण लीजिए, जब भगवान मिट्टी खा लेते हैं और यशोदा माता कहती तुमने मिट्टी खाई, तो भगवान कहते नहीं मैंने नहीं खाई, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान कहते ठीक है चलो अपना मुख दिखाओ तुम। तो जब भगवान का मुंह देखती है तो क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में है। और माता यशोदा ये भी देखती है नंद भवन है, और नंद भवन में स्वयं खड़ी है भगवान के मुख में। ये सब जब यशोदा माया देखती हैं तो मोहित हो जाती है भगवान को देख के, अरे ये तो मेरा पुत्र नहीं है, ये तो शायद भगवान है, ऐसा जैसे ही सोचती हैं। तो भगवान की योग माया उन्हें भ्रमित कर देती, नहीं नहीं ये कोई भगवान नहीं, तेरा पुत्र है, ये तो कन्हैया है, तेरा छोटा सा लाला है तेरा। ऐसा यशोदा माता जैसी सोचती है ये भगवान है, तुरंत भगवान की योग माया भगवान के आदेश से या यशोदा माता को भ्रमित कर देती है कि नहीं ये कोई भगवान नहीं है, तेरा पुत्र है। और माता भूल जाती है फिर कि मैंने मुख में क्या देखा, बिल्कुल भूल जाती है। तो ये है भगवान की योग माया, जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए, उनके श्रेयस के लिए इस तरह से भ्रमित करती है भगवान की इच्छा से। तो ये क्यों होता है? ताकि भगवान अपने भक्तों के साथ जो विविध रस हैं, जैसे वात्सल्य रस है, माधुर्य है और सख्य रस है, इस तरह के रसों का भगवान आस्वादन कर सके अपने भक्तों के साथ। इसलिए योग माया भक्तों को भ्रमित करती है। तो इस तरह से अभक्त तो मोहित होते हैं, वो जानते ही नहीं है कि भगवान है ये और उन्हें हमको आदर करना चाहिए, बल्कि वे भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं भ्रमित होकर, और उनकी निंदा तक करते हैं। तो इस तरह से भगवान का जो मोहन एक नाम है, और मोहन नाम से एक ये भी है, जो भगवान का भक्त होता है उसकी क्या स्थिति होती है? मोह न, मतलब उसका मोह खत्म हो जाता है। जिस जीव का भगवान कृष्ण से मोह हो जाता है, मोह आसक्ति हम कहते हैं ना, भगवान से मोह है ना। जैसे किसी वस्तु से मोह होता है, हम उसे छोड़ते नहीं हैं,
उसी प्रकार जब जिस जीव का भगवान से मोह होता है तो क्या होता है, वह कभी भी भौतिक आसक्ति में नहीं पड़ता है। मोह न, जैसे भगवान का जिससे मोह हो गया वह व्यक्ति भौतिक आसक्ति में कभी भी नहीं पड़ता है। तो अब ये जो इस श्लोक का दूसरा पद है जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो हम आपनुयाम, अर्थात आप निश्चय पूर्वक एक ही बात बताएं जिससे मेरा कल्याण हो। अब मुझे आप निश्चित करके एक बात बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने बहुत सारा ज्ञान दिया, सांख्य योग, भक्ति योग, बुद्धि योग, निष्काम योग, मुझे इतना सब बताया, लेकिन मैं भ्रमित हो रहा हूँ। तो आप कृपा करके मुझे एक ही बात बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। तो अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं कि मेरा कल्याण किस तरह हो, तो आप मुझे वो चीज़ बताइए। तो श्रेयस का मतलब है परम कल्याणकारी। दो चीज़ें होती है, श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस का मतलब होता है जो तुरंत सुख प्रदान करती हो। जैसे आप कोई मिठाई खाते हैं, तो मिठाई खाते हैं तुरंत बड़ा आनंद आता है, मीठा लगता है, जीवा को स्वादिष्ट लगता है, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। लेकिन अगर कोई शुगर का पेशेंट खा ले तो बाद के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं तो तुरंत तो हमें सुख मिलता है, लेकिन उसकी दूरगामी परिणाम सुखद नहीं होते। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है, वे स्कूल नहीं जाना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे। वो सोचते हैं खेलना कूदना ही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये है प्रेयस। लेकिन खेलना तो जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावना भावित होना, मतलब श्रेयस। श्रेयस क्या है कि जीव जो है भगवान का आश्रय ग्रहण करे, अर्थात जीव का जो वास्तविक स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है, उस स्वरूप में वो स्थित हो और भगवान की सेवा को स्वीकार करे। कृष्ण भावना भावित होना वास्तव में श्रेयस है, क्योंकि वही वास्तव में जीव का परम कल्याण करने वाला है। इसी जीवन में हम भगवत भक्ति प्राप्त कर लें पूरी तरह से, या भगवत धाम हम पहुंच जाएं, यही सबसे बड़ा श्रेयस है। कृष्ण भावना भावित होना सर्वश्रेष्ठ मंगलकारी कार्य है। तो इसलिए जो वैदिक सभ्यता है, जो वेदों का जो ज्ञान है, जो विधि है, उसके अनुसार मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, इसको जानना चाहिए और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा जो श्रीमद् भागवतम है, भागवत में भी ये कहा गया है कि जो व्यक्ति उत्तम श्रेय अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ कल्याण की जिज्ञासा रखता है, उसे ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए जो शास्त्रों के निष्कर्ष को जानता हो और जिसने समस्त भौतिक व्यस्तताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली हो। ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है और कहते हैं कि यदि किसी शिष्य को कृष्ण भावनामृत के बारे में या भगवत भक्ति के बारे में कुछ संशय है, तो फिर गुरु का दायित्व होता है कि वो क्या करें। जो प्रामाणिक गुरु है उनका दायित्व होता है वे क्या करें, अपने शिष्य की शंकाओं का भली भांति निवारण करें, ताकि जो शिष्य हैं निसंदेह होकर भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय के साथ या सत्य संकल्प के साथ स्थित हो सके। तो इस तरह से प्रामाणिक गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्यों की शंकाओं का समाधान करें। और वास्तव में जो श्रेय है, श्रेयस का अर्थात जो श्रेय का जो वास्तविक अर्थ है वह क्या है? भगवान श्री कृष्ण का दास बनना। क्योंकि जीव तो वास्तव में भगवान का दास है, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर वो अपनी वास्तविक पहचान भूल गया है। तो भगवान का दास बनना सबसे बड़ा श्रेयस है। और यदि व्यक्ति इस बुद्धि में स्थित होता है तो क्या होगा? वह आध्यात्मिक मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन साथ में क्या करना होगा? उसे ऐसे भक्तों का
संग करना होगा, सत्संग में उसे सहभागी होना होगा, भक्तों का संग करना होगा, एकांतिक भक्ति नहीं। पिछले बार जैसे अर्जुन ने कहा कि कई हमने दूसरे अध्याय के श्लोकों के बारे में चर्चा की, तो कहा कि अर्जुन बुद्धि योग को ऐसा समझता है कि बुद्धि योग करने के बाद उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, शायद संन्यास लेना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए, या फिर हिमालय में जाकर तपस्या करनी चाहिए। तो एकांतिक भक्ति की यहाँ पर प्रशंसा नहीं की गई है। जैसे जड़ भरत जी जब वन में जाते हैं और हिरण के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन अगर वो भक्तों के बीच अपनी साधना कर रहे होते और तब हिरण के प्रति आसक्त होते, तो भक्त क्या कहते? नहीं, आपको हिरण के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, ये तो आपकी साधना को विनष्ट कर देगा। भक्तों के संग में रहने से हमें उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। लेकिन एकांत में हमारा मन, कई बार मन तो वास्तव में इस तरह का है कि वो शत्रु का भी कार्य कर सकता, मित्र का भी कार्य कर सकता। अगर मन भगवान से जोड़े रखे तो हमारा मित्र है, सर्वश्रेष्ठ मित्र है। लेकिन अगर हमें मन भगवान से दूर कर दे तो उससे बड़ा कोई शत्रु और है ही नहीं। मन से बढ़कर कोई शत्रु इस संसार में नहीं है। तो इसलिए भगवान के भक्तों के बीच बैठकर भक्ति का अभ्यास करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अकेले रहकर भक्ति करना कई बार होता है, व्यक्ति पथभ्रष्ट होने की संभावना व्यक्ति की ज़्यादा होती है। और भागवत में ही वर्णन आता है, जैसे शिव जी जो हैं प्रचेताओं को उपदेश देते हैं और ये क्या कहते हैं कि इस संसार में अनेक प्रकार के श्रेय हैं, लेकिन जो सर्वोच्च श्रेय है वो क्या है? ज्ञान जो है वो सर्वोच्च श्रेय है। अर्थात ज्ञान में स्थित होना चाहिए। ज्ञान के द्वारा, मतलब ज्ञान रूपी नौका में आरूढ़ होकर व्यक्ति इस भव सागर को पार कर सकता है। अगर कृष्ण भक्ति का ज्ञान ही नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, या मुझे भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, ये ज्ञान ही नहीं है, तो फिर उसका श्रेयस हो ही नहीं सकता, यानी उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए इस बात के लिए हमेशा अपने गुरुजनों से उपदेश लेते रहना चाहिए, पुनः पुनः उनसे भेंट करके अपनी भक्ति को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। और जो श्रेय है, किस प्रकार से हमारा मंगल हो, किस प्रकार से कल्याण हो, तो उसका एक अर्थ ये भी है कि जब व्यक्ति को श्रेय प्राप्त होता है तो क्या होता है, उसके दुखों की हानि हो जाती है, फिर उसके जीवन में दुख शेष नहीं बचते और सुखों की प्राप्ति होती है। तो ऐसा एक वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, जब नारद जी राजा प्राचीन बरही से पूछते हैं। जो प्राचीन बरही हैं वो सकाम कर्मों में बहुत लगे हुए हैं, कि वेदों में जो फल प्राप्ति के कार्य बताए हैं वो उसमें ज़्यादा लगे रहते हैं। तो राजा से नारद मुनि कहते हैं कि तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सा श्रेय प्राप्त करना चाहते हो? श्रेय का अर्थ है समस्त कष्टों से छुटकारा पाना और सुख भोगना। किंतु जैसे समस्त कष्टों से छुटकारा पाना और सुख भोगना, ये दोनों ही चीजें सकाम कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि जो व्यक्ति सकाम कर्म करता है तो सकाम कर्म के फल स्वरूप जो कर्म का फल होता है, जितनी अवधि तक, उतनी ही अवधि तक उसको जो थोड़ा बहुत उसको सुख की प्राप्ति होती है वो होती है। लेकिन एक तरफ सुख प्राप्त होता है और किसी और कारणवश दुख भी प्राप्त होता रहता है। तो स्थायी सुख इन चीज़ों में प्राप्त नहीं है। कोई कितना भी सकाम कर्मों में लिप्त रहे, या स्वर्ग का पद प्राप्त कर ले, या ब्रह्मलोक को भी चला जाए, या उच्च लोकों की प्राप्ति भी उसे हो जाए, तो भी उसे स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो नारद जी यही बात राजा प्राचीन बरही से कह रहे हैं कि ये जो सकाम कर्म है, इससे न तो सुख प्राप्त होता है और ना ही कष्टों से छुटकारा मिलता है। जैसे एक सुख मिला तो दूसरा दुख आ गया, तो सुख के साथ कष्ट भी बने हुए हैं, और वो सुख भी क्षणिक हैं। जैसे आप सुख की इच्छा करते हैं तो दुख तो तुरंत उसकी प्रतिछाया बनकर उपस्थित हो जाता है। सुख हम चाहते हैं और दुख स्वतः आता है, लेकिन हमारे चाहने से सुख आता नहीं है।
तो स्थायी सुख की जो बात है वो कब मिलता है? जब हम भगवत भक्ति में लीन होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए कि दुख भी आने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि सुख ही सुख आता जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि भौतिक जगत की प्रवृत्ति ही क्या है? दुखों से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है, दुखालय है ये, दुखालयम अशाश्वतम। स्वयं भगवान इस चीज की घोषणा करते हैं भगवत गीता में कि संसार कैसा है? दुखों का घर है, जहाँ दुख रहते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति है वह भी तो कष्ट साध्य है, उसमें भी तपस्या करनी पड़ती है। तो जो नव दीक्षित लोग हैं, जो नए नए भक्ति में लगे हैं, उनके लिए वास्तव में कष्ट साध्य है, क्योंकि उन्हें अभ्यास नहीं है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त होता है उसके पहले नियम पालन करने होते हैं। तो कई बार होता है जो नए लोग हैं उनको जबरदस्ती उन नियमों को पालना करना होता है। जैसे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4 बजे उठना है, मंगल आरती जाना है, तो बड़ा कष्ट साध्य सा लगता है। लेकिन वो कुछ समय के लिए, जब उसे अभ्यास हो जाता है, जब रुचि हो जाती है भगवत भक्ति में, तो फिर ये कष्ट उसे नहीं महसूस होते हैं। और लेकिन हाँ, ये कष्ट भले महसूस हो, लेकिन वो इस बात को जानता है, उसकी आशा बनी रहती है कि अंततः उसके सारे कष्ट दूर होंगे। ये जो तपस्या है या जो कष्ट है वो कुछ समय के लिए है। जब मैं भगवत भक्ति के साधनों को अपनाऊंगा, अपना जीवन इस तरह से व्यतीत करूंगा कृष्ण की सेवा में, तो कुछ समय मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अंततः मुझे ये सारे कष्टों से मैं निवृत्त हो जाऊंगा और मुझे परम सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये जो कोई भगवान की भक्ति करता है उसे इस बात का पूरी आशा बनी रहती है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो जब कृष्ण भावनामृत की पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? अंत में वे भगवत धाम जाते, मृत्यु के बाद। जब भी उनकी भक्ति की पूर्णता हो जाती है तो क्या होता है? भगवत धाम जाते हैं। और एक बार जब गोलोक धाम या वैकुंठ लोक पहुंच गए तो पुनः भी संसार में नहीं आना पड़ता है। फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो ये 4 हमारे दुख हैं, सबसे बड़े दुख हैं, उन दुखों से पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। फिर सदा शाश्वत रूप से भगवान की और भक्तों की सन्निधि में रहकर भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। और भगवान कौन है? सच्चिद आनंद है। तो भगवान के सानिध्य में रहकर सदैव आनंद है। भगवान स्वयं आनंद के सागर हैं, आनंद के आगार हैं वे। जब ऐसे भगवान के सानिध्य में जीव रहेगा तो उसके जीवन में फिर किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। कष्टों का कारण ये है कि हम भगवान से विमुख हैं। कुछ क्षण के लिए भगवान के सम्मुख होते हैं, कुछ देर भगवान का नाम लेते हैं, कुछ देर कथा सुनते हैं, लेकिन पूरे समय हम भगवान से दूर ही रहते हैं। तो जब तक हमारी ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो परमानेंट यानी स्थायी जो सुख और आनंद है उससे हम वंचित रहेंगे। फिर श्रेयस के बारे में कहते हैं, सबसे बड़ा श्रेयस क्या है? कि अपनी आत्मा का कल्याण करना। आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा क्या है? भगवान का नित्य दास है, उसे वास्तविक स्वरूप में पहुंचाना भक्ति योग के द्वारा। तो भक्ति योग तो करना बहुत अनिवार्य है, भक्ति योग के स्तर पर पहुंचना बहुत अनिवार्य है। भले वो पहले ध्यान योग से, ज्ञान योग से, अष्टांग योग से कैसे भी करके, लेकिन अंततः भक्ति योग में पहुंचना अनिवार्य है। और जब तक भक्ति योग में नहीं पहुंचता व्यक्ति, तब तक वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, अपने आप को नहीं जान सकता। जो अपने आप को जानना मतलब अपने स्वरूप को जानना कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। अभी हम बोलते हैं, सिर्फ जिह्वा पर है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, लेकिन आत्मा अभी तक उस चीज में स्थित नहीं है कि मैं भगवान का दास हूँ। जब हमारी आत्मा ये स्वीकार कर ले या आत्मा अपने स्वरूप को जान ले कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं या मेरे मित्र हैं, जो भी उसका भगवान के साथ संबंध है, उस संबंध में जब स्थित हो जाए आत्मा, तब वास्तव में उसकी परम गति है। और जब तक वो आत्म साक्षात्कार ही नहीं बनता है, तब तक
वह उसका पूर्ण रूप से श्रेयस नहीं हो सकता है। और जैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, तो भगवान तो स्वयं उनके वशीभूत हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्तों के पराधीन। और ये पराधीनता देखने को मिलती है ना, ब्रज में देखने को मिलती है। कैसे गोपियां भगवान से कहती हैं, कन्हैया जरा तुम नृत्य करो तो हम तुम्हें छाछ देंगी पीने के लिए, या हम तुम्हें मक्खन खिलाएंगे। और भगवान नृत्य करते हैं उनके कहने पर आकर। तो कैसे भगवान उनके वश में हो जाते हैं। और यहाँ अर्जुन का कितना बड़ा श्रेयस है कि भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं। और क्या करें, भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, है ना। कोई नौकर कहे आपको कि बाजू में बैठो और गाड़ी चलाओ, तो आपको कभी स्वीकार नहीं होगा। आपकी कार में जो नौकर ड्राइव करता है और एक दिन आपको नौकर कहे कि आज आप गाड़ी आप चलाइए, मैं इधर बैठता हूँ आपकी सीट पे, तो हमें नहीं पसंद आएगी ये बात। लेकिन भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों के साथ, ऐसे भक्तों के वश में हो जाते हैं। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया अब अर्जुन का सारथी बनना। और जैसे भगवान अपने भक्तों का श्रेयस करते हैं, तो ऐसे ही भागवत में ये भी वर्णन आता है, जब बलि महाराज शुक्राचार्य से कहते हैं, उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनसे कहते हैं कि जो साधुगण हैं वे अपने प्राणों को संकट में डालकर भी समस्त प्राणियों का श्रेयस करते हैं। और ये बात सत्य है ना। जो आचार्य हैं, जिन्होंने भक्ति का पथ हमारे लिए प्रदर्शित किया है, हमारा पथ प्रदर्शन जो कर रहे हैं, ऐसे जो आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन को संकट में डाला हमारे जैसे जीवों के लिए। अभी हम सुन रहे थे रामानुज आचार्य जी के बारे में कि उन्होंने भी हमारे कल्याण के लिए अपने जीवन को कितना संकट में डाला, कितना भगवत भक्ति का प्रचार किया उन्होंने। उसी तरह से प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं, प्रभुपाद 70 साल के थे जब अमेरिका गए। वृद्धावस्था में कोई वृंदावन में रहता है सब कुछ छोड़कर, लेकिन प्रभुपाद वृंदावन छोड़कर भी अमेरिका गए और कोई सहायक नहीं था उनके साथ। वृद्ध अवस्था थी उनकी, कमजोर शरीर था। और जब वो गए तो किस में गए, जलदूत में गए, पानी के जो समुद्री जहाज होता है उसमें गए। और उसमें 2 बार उनका हृदयघात हुआ, यानी मृत्यु के एकदम निकट पहुंच गए थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी प्रभुपाद ने अमेरिका जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। किस लिए? लोगों का कल्याण करने के लिए। जैसे यहाँ बताया है, भागवतम में बताया है कि साधुगण अपने प्राणों को संकट में डालकर भी सामान्य लोगों का श्रेयस करते हैं। और जब वो वहाँ इतने कष्ट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये विचार नहीं किया कि मैं यहाँ से छोड़ छाड़ के वृंदावन चला जाता हूँ। नहीं विचार किया उन्होंने भारत आने का, और अपने पूरे कार्य को पूरा करके वे भारत लौटे। और जब वे 77 वर्ष के थे, तब अंतिम समय में भी वे भागवत के जो तात्पर्य हैं उनकी व्याख्या बोलते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। वही व्याख्या आज भागवत के रूप में भगवत गीता, अन्य जो उन्होंने भागवत की व्याख्या जब बोलते उन्होंने शरीर छोड़ा, तो भागवत के रूप में आज सबके समक्ष वे पुस्तकें हैं। और ऐसा कहते हैं कि ये जो कलयुग है, इसमें जो आने वाले जो 10,000 वर्ष हैं, उन 10,000 वर्षों तक पूरी तरह से भगवत भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण बना रहेगा इस पृथ्वी पर। ये जो 10,000 वर्ष का जो समय है उसे सुनहरा अवसर कहा गया है। इतने वर्षों का जो समय है वह सुनहरा काल है जिसमें जीव अपना कल्याण कर सकते। उसके आगे का जो समय है उसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर ये जो आध्यात्मिक वार्तालाप है, भगवत भक्ति, ये सब लुप्त हो जाएंगी। लेकिन जो आने वाले जो अभी से 10,000 वर्ष तक का जो समय है वो हमारे सामने, हमारे मतलब इस तरह से वो स्वर्णिम काल रहेगा जिसमें जीव भगवत भक्ति कर सकेंगे। तो ये जो ग्रंथ हैं, ये सारे ग्रंथ जो समस्त जगत का श्रेयस करेंगे, जो भी लिखकर जो लिखे गए हैं प्रभुपाद के द्वारा,
इतने कष्ट उठाकर पूरी रात्रि भर जागरण करके सिर्फ 2 घंटा विश्राम करते थे और पूरी रात भर जाकर ग्रंथों का लेखन किया। किसके लिए किया? हम लोगों के लिए किया। पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उपदेश ग्रहण करना चाहिए, क्या लिखा है। सभी शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए। वो मुख्य तो भगवत गीता और भागवत जो है वो मुख्य है, उनका हमें अध्ययन और श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसी में सबका श्रेयस लिखा है। तो इस तरह से भगवान जैसे स्वयं भगवान भी सब जीवों का श्रेयस करते हैं। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का परम हितैषी मित्र हूँ, उनका हित करने वाला हूँ, उनका श्रेयस करने वाला हूँ। तो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं और जानते हैं कि जीव का श्रेयस किस में है। भगवान करते भी, करना चाहते भी हैं, लेकिन हमारी कमी है। हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते। जैसे अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, जो मेरे लिए श्रेयस है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, वह आप मुझे बताइए या मुझे वह आप उपदेश दीजिए। लेकिन हम भगवान से ऐसी प्रार्थना नहीं करते। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें बोलते हैं हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र स्वयं अपने आप में प्रार्थना है, जिसमें प्रार्थना है हे हरे, हरे मतलब राधा रानी, हे हरे मतलब भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति जो राधा रानी है, भगवान को आनंद प्रदान करती है। तो ऐसी प्रार्थना है। इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही यही है कि हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, आप कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये प्रार्थना है। लेकिन हम कहाँ करते हैं भगवान से प्रार्थना? जब हम जप करते हैं और जब भगवान इस नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो साथ ही साथ हमें मन में ये प्रार्थना भगवान से और राधा रानी से करनी चाहिए कि हम तो आपके नित्य दास हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर हम भूल गए हैं आपके साथ हमारे संबंध को। अब आप कृपा करके क्या करें, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। राधा रानी से प्रथम प्रार्थना है कि राधा रानी हमें सेवा में लगाए, क्योंकि राधा रानी क्या करती है, सभी को भगवान की सेवा में लगाती है। जितनी भी उनकी सखियां हैं, गोपियां हैं, राधा रानी का भाव एक ही होता है कि कृष्ण को आनंद प्राप्त हो। तो सभी जो भी भगवान की सेवा करें, उनको सबको सेवा में लगाना चाहती हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, राधा रानी से, श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो भगवान इस तरह से अपने भक्तों का श्रेयस निश्चित करते हैं कि उनका कल्याण किस में है, लेकिन हमारी ओर से कमी है। अर्जुन जैसे प्रार्थना कर रहा है, हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरह से भागवत में पहले स्कंद के ही 8वें अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसमें कुंती महारानी की प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। वे प्रार्थनाएं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना है। उनमें से एक प्रार्थना है विपदा संतु ता शाश्वत, मतलब कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे जीवन में इस तरह की विपदाएं और आएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो प्रार्थना करती हैं कि जब दुख आते हैं, विपदाएं आती हैं, तो क्या होता है, कृष्ण उनको संभालते हैं, भगवान उनकी खोज खबर लेते हैं, उनसे मिलते हैं, उन्हें दर्शन प्राप्त होता है। तो कुंती महारानी कहती हैं कि जब जब विपदा आती है तो आप हमें प्राप्त होते हैं, आपका हमें दर्शन होता है, और जब आपका दर्शन हो जाए किसी जीव को तो वापस इस भवसागर में उसे गिरना नहीं पड़ता है। भगवान का दर्शन करने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता है। तो कुंती महारानी कहती है कि इस तरह की विपदाएं हम पर आती रहें, जिसके कारण हम पुनः पुनः आपका दर्शन प्राप्त करते रहें। और आगे ये भी कहती हैं कि भगवान अपने जीव का श्रेय जानते हैं, तो भगवान देखते हैं कि कुछ जीव जैसे सुख प्राप्ति जब होती है तो भगवान को भूल जाते हैं,
लेकिन भगवान अपने भक्त का शेयर करने वाले होते हैं। वे क्या करते हैं, ऐसे भूले जीवों के जीवन में कुछ विपत्तियों को भेज देते हैं। लेकिन विपत्ति कैसे भेजते हैं, उतनी ही भेजते हैं जितनी वो जीव सहन कर सकता है। तो जब जीव कहते हैं ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये जो बात है सत्य है। जब सुख मिलते हैं तो जीव बिल्कुल भूल जाता भगवान को, अरे मुझे क्या कमी है, कौन भगवान, ऐसा है। लेकिन जब दुख आते हैं तब भगवान को याद करता है, जब कहीं से आश्रय नहीं प्राप्त होता है। मतलब जब दुख या ऐसी विपत्ति आती है तो घर के लोग भी साथ छोड़ देते हैं। जैसे गजेंद्र के जीवन से देखते हैं, जब गजेंद्र को ग्रह पकड़ लेता है और हथनी उसके और भी उसके साथी हाथी बहुत कोशिश करते हैं उसे ग्रह के मुख से बचाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो सब जब देखता है गजेंद्र देखता है कि अब मेरी इस संकट की घड़ी में कोई मदद नहीं कर सकता, तो अंततः वो भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि पहले पूर्व जन्म में वो भगवान का भक्त रहा हुआ है। इसलिए भगवत कृपा से उसे स्मृति होती है और भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान तुरंत उसकी रक्षा करते हैं और वैकुंठ लोक उसको प्रवेश प्राप्त होता है। तो जैसे विपत्ति आती है तो भक्त जैसे कोई सुख में भूल गया भगवान को, तो भगवान क्या करते हैं, कुछ विपत्तियों को भेज देते हैं, तो ताकि पुनः वो भगवान के सम्मुख हो जाए, भगवान से विमुख ना हो। इस तरह से भी भगवान अपने भक्तों का श्रेयस करते हैं। जब कोई भूल जाए तो भगवान ऐसे याद दिलाते हैं। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से ये भी हमें सीखना चाहिए कि हमें सुख की प्राप्ति हो तो भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। और वास्तव में श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारी प्रसन्नता है। जब हम भगवान को प्रसन्न रखेंगे तो हम स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं सुखों के सागर हैं। तो ऐसे जब भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम स्वतः प्रसन्न होंगे। जैसे बताते हैं भगवान की, जब वृक्ष की मूल में जल डालते हैं तो पूरा वृक्ष संतुष्ट हो जाता है, पूरा वृक्ष जो है फलित फूलित होता है। उसी प्रकार से सबके स्रोत भगवान हैं। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो सभी स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि हमारा श्रेयस किस में है। तो अर्जुन की जो ये प्रार्थना है, इससे हमें भी शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान से अपने श्रेयस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, जो श्रेयस हो, वह मुझे आप बताइए, क्योंकि मेरी बुद्धि अभी भ्रमित हो रही है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा उपदेश आपका मेरे लिए सही है। तो आप कृपा करके मुझे मेरा जो वास्तव में श्रेयस है वह बताइए। तो ऐसी प्रार्थना हमें भी भगवान से करनी चाहिए। तो वास्तव में हमें भगवत गीता को श्रवण करना चाहिए ताकि हम अपने श्रेयस को समझ सकें। तो यहाँ हम रुकते हैं। ये एक ही श्लोक हो पाया क्योंकि काफ़ी लंबा श्लोक है, और किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो आप इसमें लिख सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं अपना। और तीसरे अध्याय के भी कुछ श्लोक हैं जो आप नोट कर सकते हैं। दूसरे अध्याय के श्लोक कुछ लोगों ने बताया, कुछ बाकी हैं, उनका होमवर्क अभी उनका कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आगामी जो भी सत्र में समय रहेगा तो श्लोकों का रिवीजन करवाएंगे, और तीसरे अध्याय के श्लोक के नंबर जो हैं आप सब लिख लीजिएगा। तीसरा अध्याय का श्लोक संख्या 6, 13, 14 आप नोट कर रहे हैं, या किसी के पास पेन पेपर नहीं है तो जिनके पास है आप नोट कर लीजिए। श्लोक संख्या 6, 13, 14, 19, 21, 27 और 37
ये इतने श्लोक हैं जो याद करने के लिए हैं। सबने लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो फिर अगले रविवार को और अवसर दिया जाएगा, उसके बाद नहीं। तो अगले रविवार को भी जो नहीं लिख पाए हैं लिख सकते हैं, और फिर अपना जो कार्य है अभी से प्रारंभ कर दीजिए, ताकि श्लोक हमको भली भांति याद हो सके। तो ठीक है, समाप्त करते हैं। दूसरा श्लोक जो है समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए हरि बोल। और मुझे सेवा का अवसर आप प्रदान करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।